हाँ तो दोस्तों, क्या चल रहा है आजकल। तो कल के पार्ट में आपने देखा था कि कैट को स्कूल में बुली किया गया। यहाँ इसका बाप बहुत मुश्किल से पैसे कमा रहा था और इन्हीं पैसों से ये जाके फ्रूट्स लेके अपनी उसी कैट बेटी के पास जाता है, जो कि इसकी असली नहीं अडॉप्टेड बेबी है। तभी ये कैट सोचती है कि मैं अपने बाप को कुछ नहीं बताऊंगी, वो आगे बहुत परेशान होते हैं। तो वो मेरी बातें सुन के कि मैं स्कूल में बुली होती हूँ तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे, इसलिए उसने उसे कुछ नहीं बताया और सोचा कि मैं अपने मामलात को खुद हैंडल करूंगी। तो बच्चों, आप भी अपने मामलात को खुद ही हैंडल किया करो, ब्रेव होके। दूसरी तरफ इसका भाई था जो वो ए ग्रेड लाया था, लेकिन उसका बाप बिल्कुल भी खुश नहीं होता। देखना वो अपने ग्रेड जाके अपने बाप को दिखाएगा, लेकिन उसका बाप तो अपनी पहली बीवी के गम में इतना उदास था कि उसने अपने बेटे के खुशी में खुश होना सीखा ही नहीं था, क्योंकि उसकी दूसरी बीवी सिर्फ उसकी दौलत के पीछे थी, वो उसको टाइम ही नहीं देती थी और उसने अपने बेटे से भी इसलिए प्यार ही नहीं कभी किया। उसका बेटा भी लेफ्ट ओवर फील करता था और इधर हमें इस पे बहुत तरस आता है, क्योंकि उसका बाप भी से प्यार नहीं करता था। और अब कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कैट बड़ी हो जाती है और बहुत ही सुंदर और प्यारी हो जाती है। यहाँ उसे खाना बनाना भी आ गया था और अपने डैड से बहुत प्यार करती थी। अब वो जा रही थी पढ़ने, मगर अब वो बचपन की तरह कमजोर नहीं थी। अब कोई भी उसे बुली नहीं करता था और सब उससे अच्छे से बात करते थे और अच्छी नजर से उसे देखते थे, क्योंकि वो ब्रेव हो गई थी। यहाँ उसका बाप और ज्यादा मेहनत करता हुआ नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है और वो बहुत बीमार हो जाता है। उसकी बेटी भागती हुई उसके पास आती है, क्योंकि उसका बाप छत से नीचे गिर गया था। तुम सोच सकते हो, छत से गिर। उसकी रिकवरी के लिए बहुत से पैसों की जरूरत थी, लेकिन ये तो भी पढ़ रही थी, काम तो ये करती नहीं थी, पैसे इसके पास थे नहीं। इसने अपने बाबा को बोला कि प्रॉमिस, मैं कुछ ना कुछ करके आपकी हेल्प जरूर करूंगी, आपने मुझे इतना बड़ा किया, इतना पाला पोसा है, तो मैं भी आपकी मदद जरूर करूंगी। फिर इसने काम ढूंढना शुरू कर दिया। आखिर इसे एक बेकरी में काम मिल गया। वहां पर इसने सोचा कि मैं काम ढूंढूं, लेकिन वो भी कहती है नहीं नहीं, हमें ऐसे, तुम्हें तो अभी नहीं आता बेकरी का काम, तुम्हें कोई काम नहीं आता। यहाँ पे ऐशो आराम से बड़ा हो रहा था और बड़े मजे से बैठा हुआ था, लेकिन ये भी लेफ्ट ओवर ही था। इसने भी अपने बाप की तरह खड़ूस बनना सीख लिया था। तुम लोग कभी खड़ूस ना बनना, ठीक है। और ये भी बहुत शोहा और खड़ूसों की तरह फिरता और अपने बाप के नक्शे कदम पे चलता था, लोगों को इग्नोर करता था, रूडली बात करता था, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। इसे भी फिर एक नई लड़की मिल गई थी जिससे इसकी शादी करनी थी। इन दोनों को बोला कि तुम लोग जाओ, अब एक दूसरे के साथ दोस्ती करो, देखते हैं कि तुम लोगों की दोस्ती अच्छी चलती है कि नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, हम जाके दोस्ती अपनी चेक कर लेते हैं। फिर इन्होंने दोस्ती की और साथ घूमने फिरने लगे। उन्होंने कहा चलो चले, गाड़ी में बैठ के चलते हैं। पुराने जमाने की गाड़ियाँ तो आपको पता ही है, इस तरह की होती है, घोड़ा लगा होता है आगे और पीछे कैरेज बना होता है, और इसमें बैठ के ये लोग घूमने चले गए। लड़की ये भी बहुत प्यारी थी, लेकिन लड़का थोड़ा घमंडी था। उसने अपने हाथ साफ किए, जिस हाथों से इसने उस लड़की को टच किया था, तो इसीलिए इसने अपने हाथ साफ किए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ बच्चा था और क्योंकि ये रोब में पड़ा था, इसमें भी बहुत रोब था। वहां से आ रही थी ये प्यारी सी कैट, और जो कि उनकी गाड़ी के आगे आके टकरा जाएगी। ये भी बहुत प्यारी थी, लेकिन उसको दिल से ये अच्छी नहीं लग रही थी। ये तेज से इस गाड़ी चला रहा था, क्योंकि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी आ गया, क्योंकि ये तो शाही खानदान से है ना। और आके इसने इसको टक्कर मार दी। तो अगला पार्ट देखने के लिए बताएं।